प्रातः के 5 बजे थे। घर का हर सदस्य अपनी निद्रा के अंतिम चरण का आनंद उठा रहा था। सुधा सुबह 4:30 से उठकर रसोई में लगी हुई थी। सुधा उस परिवार की सबसे छोटी बहू थी। सुधा के ससुर यानी हरीश चौधरी एक ठेकेदार थे। हरीश जी की पत्नी ईरा देवी एक अत्यंत कठोर स्वभाव की स्त्री थी। हरीश जी कोई काम अपनी पत्नी ईरा देवी से पूछे बिना नहीं किया करते थे। घर का एक पत्ता भी ईरा देवी की इजाजत के बिना नहीं हिलता था। हरीश जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी बच्चों का ब्याह हो चुका था, परंतु हरीश जी के बड़े बेटे रमन की कोई संतान न थी। छोटा बेटा अर्थात रवि सुधा के पति अपने पिताजी के साथ ठेकेदारी का काम किया करते थे। सुधा 7 महीने की गर्भवती थी। सुधा बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री थी। यही वजह थी कि हर कोई उस पर हावी रहता था। रवि भी अपनी मां की बातों पर चलता था। सुधा इस वजह से धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खो चुकी थी। दिन भर हर किसी की सेवा करते रहना ही सुधा के जीवन का तात्पर्य रह गया था, परंतु उस बड़े से घर में इतने लोगों के बीच में उसे समझने वाला कोई न था। समय बीता और सुधा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। पर यह क्या, हरीश जी पोती के होने पर खुश नहीं थे, परंतु घर की पहली संतान होने के कारण उन्होंने ना चाहते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया। सुधा की ननद रेखा भी इस खुशी की घड़ी में शामिल होने आई हुई थी। सुधा बहुत खुश थी कि उसकी बेटी बहुत सुंदर है, क्योंकि सुधा खुद बहुत ही साधारण कदकाठी की महिला थी, जिसका ताना वह हमेशा सुना करती थी। बेटी के जन्म के बाद भी उसने सबको यह कहते सुना, चलो अच्छा है बेटी मां पे नहीं गई है। ननद रेखा ने भी आते ही पहला वाक्य यही कहा, मां जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है। बच्ची के जन्म के 12वें दिन एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया। सगे संबंधियों के साथ बाहर के भी कई लोग आमंत्रित थे। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। दिन से ही मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। सुधा बहुत खुश थी। हर कोई उसके बच्चे की सुंदरता का तारीफ कर रहा था। कोई कहता, अरे ये तो ननद रेखा जैसी दिखती है। कोई कहता, दादी की तरह दिखती है। रात होते ही हवेली और सुंदर दिखने लगी। हरीश जी के ऑफिस के अफसरों का आना जाना भी शुरू हो गया। ऑफिस से आए अधिकारियों ने नवजात बच्ची को देखने की इच्छा जाहिर की। रवि सुधा को बुलाने अंदर गए। सुधा जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आने के लिए तैयार हुई, ईरा देवी के आवाज ने उसके कदम को वहीं रोक दिए। बड़े ही कठोर स्वर में उन्होंने कहा, कहां जा रही हो? तुम यहीं बैठो, रेखा बच्चे को लेकर बाहर जाएगी। सुधा तो जैसे मानो अवाक ही रह गई। यह सुधा के साथ पहली बार नहीं हुआ था, पर सुधा ने कभी नहीं सोचा था वह वाकया जो उसके साथ जिंदगी में शादी के बाद हमेशा होता आया है, वह आज भी दोहराया जाएगा। शादी के बाद भी हमेशा परिवार के साथ किसी भी अवसर में सुधा को साथ नहीं ले जाया जाता था। शायद सुधा का साधारण सा दिखना इसकी वजह थी, परंतु उस दिन ये व्यवहार सुधा ने सपने में भी नहीं सोचा था। रवि ने सुधा के संस्कार व पढ़ाई को देखकर ईरा देवी के इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। यह घटना बहुत छोटी है। शायद हर कोई इस घटना के गहराई को समझ भी न पाए, परंतु क्या यह बहू के मन में कुंठा का भाव पैदा नहीं करती? एक औरत की सुंदरता ही उसकी पहचान है। यह सारे प्रश्न सुधा के मन में बस गए थे।
आगे चलकर क्या सुधा अपनी पहचान बना पाई, इसके बारे में हम अगली कहानी में देखेंगे।